दोस्तों, आजकल ये बातें कुछ ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि नफरत का बाजार गर्म है, माहौल खराब है, समाज में हेट फैल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि मोहब्बत, उल्फत, दोस्ती, भाईचारा इस मुल्क की मिट्टी में शामिल है और इस मिट्टी की खुशबू और इंडिया की खूबसूरती है। और इस मिट्टी की खुशबू और इंडिया की खूबसूरती है मैडम पुष्पलता और नाजिया। दोस्तों, पुष्पलता और नाजिया का रिश्ता सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का नहीं बल्कि मां और बेटी की तरह है। पुष्पलता कहती हैं कि मेरी एक और बेटी है जिसका नाम नाजिया है। See, I have 2 children, one son and a daughter. Third one is Nazia. सैयदा नाजिया हुसैन बेंगलोर के मशहूर तालीमी इदारे BET PU कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और डॉक्टर KN पुष्पलता भारतीय संस्कृति विद्यापीठ की जनरल सेक्रेटरी हैं। हाल ही में BET यानी बिस्मिल्लाह एजुकेशनल ट्रस्ट के कॉलेज के फंक्शन में मोहतरमा पुष्पलता ने हिस्सा लिया। जुनूबी हिंद न्यूज ने पुष्पलता और नाजिया हुसैन से खास गुफ्तगू की। दोस्तों, एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता अनमोल होता है, बड़े कद्र वाला होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पलता और उनकी स्टूडेंट नाजिया मैडम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुष्पलता जब टीचर थी तो नाजिया मैडम उनकी स्टूडेंट थी, शागिर्द थी और आज भी ये रिश्ता बरकरार है। और ये रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि पुष्पलता नाजिया मैडम को अपनी बेटी समझती हैं। तो इस वक्त पुष्पलता साहबा मौजूद हैं। बताइए कैसे यहाँ पर आपका ताल्लुक़ पैदा हुआ, इतना गहरा ताल्लुक़, क्योंकि आमतौर पर आज के दौर में भी हम देखते हैं। तो ये कैसा कायम हुआ है रिलेशन? थोड़ा शायद मेरी और नाजिया की स्वभाव में एक तरह की होगी या एक आकर्षण किस चीज़ से कब होता है, क्यों होता है, किसी को पता नहीं। ऐसा हुआ और उसका मेंटेन भी हो रहा है आजकल भी। तो ये बात है, शायद उसको शायद मैं अच्छी लगी, मुझे नाजिया अच्छी लगी, तो इसलिए हो। कब? 28 साल का रिश्ता है। 28 साल। कितने साल पहले की बात है? ये 28 में 1998 आई ज्वाइन। 98 के। तो कहाँ तक आपके अंडर में पढ़ाई की? इसने ग्रेजुएशन हमारे यहाँ की। हाँ। इसके बाद ये PG करना चाहती थी, लेकिन हालत इतना अच्छी नहीं थी इसके घर में। तो मेरी नेबरिंग कॉलेज विवेकानंदा में तो प्रिंसिपल जानती थी, तो इसलिए मैं उनसे कहा मैं एक स्टूडेंट्स को भेज दूंगी, आप उसको MA करवा के ही भेजिए। तो शी डिड हर MA इन दैट कॉलेज। और उसके बाद तो उसी दिन जब उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, मैं अपने कॉलेज में इकोनॉमिक्स के लेक्चरर की पोस्ट उसको दी। तो 4 साल वहाँ रही, तो लेकिन वो अनएडेड था। तो पता लगा यहाँ एडेड पोस्ट क्रिएट होने वाला है, तो ये आके बोलती है नो BS भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मैं डांटी। तो और उसके बाद भी यहाँ एड होने के बाद भी बोलती है उधर एड हो जाए तो मैं ट्रांसफ़र ले लूँगी। तो ऐसे नो, कमिटमेंट टू वन इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर। तो इसलिए वो कमिटेड होके यही है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हर। आपकी निगरानी में जो है, जो स्टूडेंट थी आज एक बड़ी प्रिंसिपल है। हमें कभी वो हम मिलना भी होता है। तो या नहीं तो हम रोज मैसेज एक्सचेंज करते हैं। और वो कहाँ जाती है, मतलब अपने द बेस्ट थिंग दैट शी हैज़ डन उसके लाइफ में, माँ बाप को यात्रा करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं बड़ों को यात्रा पे ले जाना, इट इज़ ए बिग थिंग फॉर द चिल्ड्रन। तो उसने अपने हज पे लेके गई। ओके, इट इज वेदर इट इज हज और काशी, इट इज फॉर मी इट इज द सेम थिंग। आपने एक बात यहाँ पर ये कही कि जब मोहब्बत होती है, ताल्लुक होता है, तो मजहब इसमें बीच में नहीं बन सकता। अलग अलग मजहब है लेकिन धर्म अलग अलग है, लेकिन नहीं, नेवर इट हैज कम बिटवीन अस। हाँ।
तो हमने कभी नहीं सोचा, दैट्स व्हाट आई सेड, फॉर मी इट इज एन यात्रा, फॉर मी, फॉर हर इट इज अ हज, तो इट इज ओके, बट शी हैज टेकन हर पेरेंट्स। तो जब पहली बार वो लेके गई तब भी द वे आई कमेंटेड, शी नोज, आई सेड इट्स अ ग्रेट थिंग, एज अ चाइल्ड शी कैन डू फॉर हर पेरेंट्स। तो आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट और टीचर्स के दरमियान रिलेशंस कैसे होना चाहिए? तो हर एक का ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता, लेकिन इन जनरल आप in general all my students, my so they love me, that's all I can say. There is, I don't think anybody coming and telling Pushpa ma'am ऐसी है, ऐसा नहीं है ना? Yes, नाज़िया? हाँ, बिल्कुल। तो मे बी आज जो कमज़ोर हो रहा है टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, दूरियां पैदा हो रही हैं और एक दूसरे में रेस्पेक्ट का भी कमी देखने को मिल रही है, ऐसे हालात में क्या कहना चाह रहे हैं? माँ बाप का पालन पोषण, हर मदर and father, they are not very well off people, their parents. He must have had the shop, Yes, ma'am, petty. petty shop, and the mother was working in university as some this thing admin में, and they had a big family with their sisters and all. तो हर एक के बारे में मैं जानती हूँ इनके घर के, and these people, the children respected their parents, and the mother was very strict and she took care of them. That's the thing. तो माँ बाप अगर सही तरबियत देंगे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, definitely. सोसाइटी भी अच्छी होगी। Mother used to come to college to know about her, right? Yes, ma'am. नाज़िया मैडम, एक दो बातें। जी जी। आप तारीफ की अपने टीचर की, तो क्या कहना चाह रहे हैं? एक माँ की तरह टीचर हैं, तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर, मैंने ऊपर भी यही कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो मेरी मैम मेरे घर में मुझे इनको बोलते हैं कि ये मेरी सेकंड मदर हैं। तो ज़िंदगी में कोई भी फैसला लेना है तो मेरी माँ कहती है जाके पुष्पलता मैम के पास से बात करके आ। परसों हाल ही में भी एक इंसिडेंट हुआ घर में, लेकिन मैं अभी गई नहीं मैम के पास। तो हर चीज़, हर ज़िंदगी के हर पड़ाव में मैम ने मेरा हमेशा साथ दिया है। दुनिया कहती है, मैम कहती है सर हिंदू मुसलमान अलग हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये सब झूठ है। ये सब हमारों में है, हमारी तरबियत में है, हमारी सोच में है। तो मैं यहाँ से ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी, अगर हर स्टूडेंट को ऐसा एक गुरु, ऐसा एक उस्ताद मिल जाए तो उस स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आगे जाकर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल तो कर ही लेंगे हम, ज़िंदगी संवर जाएगी, बिल्कुल संवर जाएंगे। मैं जब वहाँ पे पढ़ी 98 में मैंने दाखिला लिया था BSVP में, तो मैडम प्रिंसिपल रही, डिग्री में इन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाया, हिंदी की अध्यापिका थे ये। उसके बाद मेरा मास्टर्स पे इन्होंने ध्यान दिया। हम लोग हार गए थे, कहीं पे भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही थी, तो मैडम ने बात करके वहाँ पे गवर्नमेंट सीट दिलाई, जो 70,000 की सीट मुझे 700 में मिल गई। तो अल्लाह का करम था। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। फिर वहाँ से मैडम ने मुझे रिजल्ट्स के लिए भी वेट नहीं किया, इतना श्योर था मैडम को कि अच्छे नंबर लेके आएंगे, तो मुझे इमीडिएटली लेक्चरर का जॉब दे दिया। वहाँ पे 4 साल काम करने के बाद यहाँ से जब मुझे एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा BET में पोस्ट है करके, तभी मेरा दिल नहीं था, बिकॉज मैं वहाँ से जुड़ चुकी थी, मेरी रूह, मेरी आत्मा वहाँ से जुड़ चुकी थी BSVP से। लेकिन मैडम ने कहा नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये जाना है, बिकॉज वहाँ पे 8 का थोड़ा मुश्किल था। तो मैडम ने कहा यहाँ पे एडेड पोस्ट है, तो एक बहुत अच्छा मौका है तुम्हारी ज़िंदगी संवरने का। तो अल्लाह ने मुझे BET के लिए चुना, मैडम ने छोड़ा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ तक मैं लेके आई। आज मैं इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपनी गुरु को, मैं क्या काम कर रही हूँ, कहाँ तक मैं पहुँची हूँ, आज मैं दिखा चुकी। और हर किसी को मौका मिलता है अपने गुरु को धन्यवाद बोलने का, शुक्रिया बोलने का, लेकिन मुझे इस BET ने मंच दिया कि वो मैं यहाँ पे मैडम का शुक्रिया अदा करें। तो मैं इस मौके पर अपने मैनेजमेंट मेंबर, स्पेशली सेक्रेटरी सर का शुक्रिया अदा करूँगी। जब मैंने मैम का नाम प्रपोज़ किया, उन्होंने इमीडिएट फ़ौरन हामी भर दी
और उसकी इजाज़त दे दी। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। दोस्तों, हिंदुस्तान की ये खूबसूरती है, गंगा जमनी तहजीब की एक ज़िंदा जाविद मिसाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैडम पुष्पलता और मैडम नाजिया जो गुरु और शागिर्द का रिश्ता रखते हैं और ये रिश्ता आज भी बरकरार है और दीगर तमाम टीचरों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए मिसाल और नमूना है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। रोशनी दिखाती हैं आप, जीवन के हर रोशनी में, हर अंधेरे में रोशनी दिखाती हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नए रास्ते दिखाती है आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीवन जीना सिखाती है आप। थैंक यू, थैंक यू। Dignitaries on the dais, respected Pushpalata ma'am, I would like to speak for 2 minutes. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। My dear students, I want to tell you all, I did my PUC, I did my BA at Bharatiya Samskruti Vidyapith. And she was my principal, my teacher, my mentor, everything. Not just that, I did my masters in Dr. Vivekananda PG Study Center, again with the help of Madam. Madam ने मुझे सीख दिलाया था economics के लिए। उसके बाद I did not wait for my results also. The day I wrote my final exam, final semester, Madam gave me teaching job for 4 years. I worked at Bharatiya Samskruti Vidyapith for 4 years. Now, after that, how did I come to BET? Is a big question mark. And I was not happy coming to BET or leave BSVP and go, because वहाँ के सारे teachers मेरे mothers के जैसे मुझे care कर रहे थे। तो when I saw an advertisement of BET, there is a vacancy for economics. Then I told my mother, I'm not going anywhere. But my mother always takes Pushpalata ma'am in confidence and discusses with her, and then I move ahead. तो मैंने फैसला किया कि मुझे BSVP छोड़ के नहीं जाना है। Then मैडम called me एक दिन और उन्होंने बताया BET में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, why don't you go and try your career there? Today I have stepped into BET only because she let me go for BSVP. अगर मैडम ने मुझे कहा होता कि नाज़िया आपको नहीं जाना है, I wouldn't have stepped into BET. आज मेरे कदम BET में सिर्फ मैडम की वजह से है। So I owe a lot of things to you ma'am. आपने मुझे सराहा है एक बेटी की तरह, एक शागिर्द की तरह। आपने मेरा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ख्याल रखा है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले जब मेरी शादी का डेट फिक्स करेंगे, एंगेजमेंट के बाद लड़के वाले भी मैडम से परमिशन लिए थे शादी करने के। इसके बाद यहाँ पे जब मुझे प्रिंसिपल पोस्ट को अपॉर्चुनिटी दिया गया, आई वॉज नॉट रेडी, बिकॉज आगे तक जो थे वो सीनियर्स थे। फिर मैं उनके घर गई, वहां से उनका परमिशन लिया, उन्होंने बोला मूव अहेड, इसलिए मैंने प्रिंसिपल का पोस्ट लिया। So I don't know, I owe a lot of things to you. आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे प्रिंसिपल मेरे सामने है। You know, every morning 3:30 I receive blessings from her. Every morning 3:30, 4 o'clock I receive a message from ma'am stating blessing me for the day. So ma'am, I don't know what to say. I am falling short of my words. आज मैं जो कुछ भी हूँ, बेशक अल्लाह ताला मेरे माँ बाप, उसके बाद सारा श्रेय आपको जाता है। So thank you for making me whatever I am today. It's only because of you. आपने मुझे हर चीज, छोटी बड़ी चीज सिखाई है। आपने मुझे बोला है कैसे बच्चों के साथ बिहेव करना है, डिस्टेंस, everything you have taught me. So thank you for everything you have taught me. Now बड़े अदब के साथ मैं अपनी गुरु डॉक्टर पुष्पलता मैम से रिक्वेस्ट करूंगी टू एड्रेस कर। Because I see the committed management and more than anybody, committed secretary who is so enthusiastic in doing things. I was sitting and observing, only when a leader like him stands and keeps control of whole thing, that definitely
the college, I can say it is an excellent education institution. My salutation and congratulations to Abdul Mohib, working chairman ji, Sheikh Omar, vice chairman, Mr. Mehboob sir, vice chairman, Siddiq Pasha, honorary secretary, who was excellent in his commitment, Mujib Ahmad, joint secretary, S.A. Shakil Ahmad sir, a internal auditor, J. Shakiullah, treasurer. The point why I am here is because on a Sunday morning, I get a call from Nazia telling, ma'am, you have to come to my institution. And she told me, a moment, see, I have 2 children, one son and a daughter. Third one is Nazia. It is not for the stage I am talking. I have told this to many people. I have an adopted daughter who is the principal of a college, because my own daughter is also a professor in PS University. And the day she joined our institution, from that day, she has been so lively and committed student. I can call her a child, because she was so enthusiastic and she was ready to learn things. And she never had any difference, neither me nor her, about the community, anything. We never had any of that thing. And her family also was close to me, and in talking or taking advice or just a discussion about the matters. I today think all leaders, a leader is one who has to take the responsibility. Responsibility in any circumstances. See, that is what I found in Nazia too. We had Ganesha festival, which is celebrated in the college, and she was the first one to take the Ganesha idol and keep it in the function. That is what is good to you and what is good to the society. What is good to the society, you have to do that only. Many times, I generally nowadays, you know, Gen Zs and Gen X, so many things. We are maybe millennium and other, maybe older than that. But still, whatever the seniors say, they have an experience. You may be knowledgeable, you may be techno-savvy, you may be knowing many things because of your Google search. But the elders have their experience, which is very, very important. Follow that. Respect your elders. Respect your family. You may be from different backgrounds. Some may be affluent, some may not be. That need not be any this thing for your stepping. Whatever we are, what we will be in future is very, very important. Because when a student, when a girl is educated, it is being said, whole family will be educated. It may not be that nowadays, because your education will give you a better life to your family and better life to your society. But that being the case, I wish the girls should not become over proud that I'm an earning member, I do this, I do that. No. You are doing whatever you do is for the family and for the knowledge that you have in you. You respect that, and that knowledge should give you right path to do the things. Then only the whole society will be proud of you, and your parents will be proud of you, and
I wish the BETNs will be proud of you, your management will be proud, your teachers will be proud. And whenever you meet your seniors, your elders, your teachers, be polite and listen to them. You may reach any height in the society, but your teacher or your elders would have reached those heights earlier to you. Think of that, and I congratulate everybody for today's function. Thank you.